हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग आर्मी के एग्जाम में जो सबसे अधिक है मैथ के सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक 2022, 2023, 2024 में जो सवाल आर्मी में पूछे गए मैथ के, केवल उन्हीं प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का जो सही करने का टारगेट रहेगा वो 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन होने वाले। यदि साथी आप लोग इन 25 क्वेश्चन में से मैथ के 20 प्रश्न सही कर देते हैं और ईमानदारी से अपने से ट्राई करके, तो समझिए आपकी तैयारी जो मैथ में बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लगभग आप 15 क्वेश्चन में से आराम से 14 प्रश्न सही कर सकते हैं यदि आप इस क्लास के सभी 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पेपर से पहले वायरल प्रश्न को डिस्कस करेंगे मैथ के। तो ध्यान दीजिएगा साथी, इसमें हम क्या करेंगे, जो 25 क्वेश्चन को हल करेंगे थोड़ा सा आपको हिंट देंगे, तो ट्रिक लगाएंगे, तुरंत सॉल्व करेंगे। हम ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये 25 क्वेश्चन तो मान के चले 25 मिनट पे सारे प्रश्नों को हमें हल कर लेना है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। तो सारे क्वेश्चन अपने से हल एक बार जरूर करिएगा। पेन पेपर को लीजिए और जितना भी प्रश्न आपके सामने आता तो पहले क्वेश्चन को पॉज करिए, हल करिए, नहीं आता तो उसके बाद अपना सोल्यूशन देखिएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। डेली आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के लिए जो क्लास चलती है सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 7:30 बजे। ओके मेरे दोस्त, चलिए तो आज का पहला प्रश्न को हल करिए। आप लोग क्या दे रखा है पहला प्रश्न, समचतुर्भुज के विकर्णों का माप क्रमशः 24 मीटर और 18 मीटर है। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो भाई समचतुर्भुज का जो परिमाप होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो 4 इंटू भुजा होता है, 4 इंटू भुजा होता है। लेकिन इसमें तो भुजा दिया नहीं है भाई, तो कैसे हम लोग भुजा निकाल सकते हैं? तो हम किसकी मदद से, लेकिन विकर्ण तो दिया है। विकर्ण किसका दिया? समचतुर्भुज का। देखिए समचतुर्भुज का साथी विकर्ण जब दिया हमें कितना कितना दिया है भाई, तो ध्यान से बस देखिए आप लोग। एक सेकंड साथी अच्छे से सॉल्व करेंगे हम लोग, थोड़ा सा आपको ट्रिक बताएंगे भी इस सवाल को कैसे हल करेंगे। जैसे ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी होगा, ये डी होगा। ये साथी 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, आप जानते हैं भाई। तो ए सी का वैल्यू यानी ये कितना दिया टोटल आपका भाई, ये लंबा वाला, ये आपका 24 मीटर एक विकर्ण दिया है, एक आपका दिया साथी 18। यानी अब साथी जब ये 90 डिग्री बाइसेक्ट करें तो आधा हो जाएगा, यानी साथी ये 12 हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा। ये 18 दिया है डीबी का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हम लोग साथी पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। आप देखिए ये जब 90 डिग्री होगा यानी ये यस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ साथी हम लोग भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरम फॉर्मूला लगा के। क्यों साथी? तो इसमें हम लोग यदि पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना कितना दे, एक ही देखिए आपका बेस 9 दिया है और परपेंडिकुलर आपका 12 दिया है। तो यहाँ से एस स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा साथी, तो 12 का स्क्वायर प्लस आप यहाँ से 9 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथी, 81 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से 144 और 81, 4 1 5 8 4 12 यानी 225 आ जाएगा। यानी एस स्क्वायर बराबर 225, तो एस बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से जब स्क्वायर उधर जाएगा 225 में तो रूट हो जाएगा 225। रूट 225 किसका वैल्यू होता है भाई, 15 का होता है। यानी 15 की स्क्वायर 225, यानी हमारे यहाँ साथ ही साइड कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। तो परिमाप का जो समचतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या था भाई, तो 4 इंटू साइड था। 4 इंटू साइड हमने कितना निकाल लिया, 15 निकाल दिया। यानी यहाँ से कितना हो जाएगा, तो भाई समचतुर्भुज का परिमाप 60 मीटर हो जाएगा। यानी यही हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए कोई दिक्कत इस प्रश्न को हल करने में? आप सभी को किसी भी प्रकार का आई हो दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ओके, चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, 30 संख्या का औसत 40 है तथा अन्य 20 संख्या का औसत 50 है, तो इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइए मेरे दोस्त इस सवाल का परफेक्ट आंसर। देखिए 30 संख्या का औसत 40 दिया है, यानी 30 संख्या का औसत आपको 40 दे रखा है, यानी 3 चौक का 1200 हो जाएगा, ये 1200 के बराबर हो जाएगा। और 20 संख्या का औसत यानी 20 संख्या का औसत 50 दे रखा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1000 के बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा साथी, 2200 हो जाएगा।
अब हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का योग कर देते हैं। तो सभी संख्याओं का हमने जोड़ दिया तो हमारा 22 आ गया, और टोटल पद से क्या कर देते, भाग कर देते। टोटल संख्या इसमें कितनी भाई, देखिए ये 50 है, तो इसको क्या कर देंगे, 50 से भाग दे देंगे, एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 220/5 यानी 5 का भाग 7 ही जब 220 में देंगे तो 5 चौक का 20 और फिर 2 5 चौक का 22 यानी 44 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए सभी को समझ में आया, सेकंड का ये ऑप्शन कैसा है, 44 बिल्कुल। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 को 1367 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, बताइए साथ ही सवाल का परफेक्ट आंसर। पहले ये जानिए 1 सेंटीमीटर में कितना mm होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, तो 10 mm होते हैं। तो उसी प्रकार साथी 1367 सेंटीमीटर में कितना mm हो जाएंगे, यानी हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें mm में वैल्यू निकल के आ जाएगा, यानी 13,670 हो जाएगा भाई, 13,670 हो जाएगा mm। यानी सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर। बताइए थर्ड का बी ऑप्शन आप सभी को समझ में आया। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर 10 mm होता है, तो 1367 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1367 में, 1367 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 13,670। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या दे रखा भाई, तो सभी प्रश्न अपने ट्राई कीजिएगा पॉज करके। ओके वृत्ताकार बेलन जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, यानी आधार की त्रिज्या यानी रेडियस आपको दे रखा है, यानी बेलन की हाइट कितना दिया भाई आपको 15 सेंटीमीटर दिया है, और आधार की जो त्रिज्या यानी रेडियस कितना दिया गुरु आपको 7 सेंटीमीटर। और वृत्ताकार बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, πr² होता है, πr² होता है। तो पाई की वैल्यू यहाँ से आप 22/7 रखेंगे, क्यों साथी, पाई की वैल्यू यहाँ से आप 22/7 रखेंगे। r² मतलब रेडियस यानी 7 डबल हो जाएगा, क्योंकि r² है तो 7 डबल हो जाएगा। हाइट कितना दिया 15 दिया है, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 7 गुणे 15 यानी 22 गुणे 7 गुणे 15 कितना निकल के आएगा, 15 7 105। तो यहाँ साथी 22 गुणे 15 7 105 कितना आ जाएगा भाई, 22 गुणे 105 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, तो 2310 आ जाएगा समथिंग। 22 गुणे 105 करेंगे तो गुरु हम लोग का कितना आंसर जाएगा 2310 आ जाएगा। यानी इस सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, 2310 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा 2310 सेंटीमीटर। तो ध्यान देंगे साथी, फॉर्मूला बस लगाना था आपको, हाइट भी दे रखा था, रेडियस भी दे रखा था, तो फॉर्मूला क्या होता है πr² होता है। बस पाई की वैल्यू रखिए, r का वैल्यू रखिए, h का वैल्यू रखिए और गुणा भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 को, यदि एक पहिया जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो बताओ 50 चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी। भाई देखिए जो एक पहिए की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है तो ये किसके बराबर हो जाता है, जो एक पहिया चक्कर लगाता है वो साथी पूरे परिधि के बराबर हो जाता है भाई, पूरे परिधि के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से 2πr की वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं, तो 2 की वैल्यू पाई की वैल्यू 22/7 और यहाँ पे साथी 22 यहाँ से 7, रेडियस की वैल्यू कितना दिया है साथी 7, यानी 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44, यहाँ से 44 तो आया, लेकिन 50 चक्कर कितने तय किए गए भाई, यानी 44 गुणे 50 कर देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा साथी 5 चौक का 20, यानी यहाँ से साथी 22 हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे 22 हमारा कितना आएगा 22 सेंटीमीटर है। अभी हमें मीटर बताना, यानी हमें 100 से गुणा कर देना, भाग देना पड़ेगा, यानी 0000 कैंसिल, यानी 22 मीटर हो जाएगा। ये हमारा 22 मीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओके गुरु हमेशा याद रखिए, यदि पहिया त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है 50 चक्कर, तो वो किसके बराबर हो जाता है, एक पहिया वो किसके बराबर चलेगी, एक पहिया तो वो परिधि के बराबर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 7, यहाँ से 44 हमारा एक चक्कर हो गया, तो 50 चक्कर कितना हो जाएगा, उस 44 में हम 50 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2200 सेंटीमीटर, लेकिन ऑप्शन तो हमारे मीटर में दिया है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2200 गुणे भागे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22 आ जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 को, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 20,
24 व 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष फल बचे तो बताइए वह संख्या क्या होगी। छोटी से छोटी संख्या दिया, इसका मतलब हमको 20, 24, 15 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। 20, 24 और 15 का एलसीएम कितना होता है बता सकते आप लोग? बताइए, हल करिए, कितना निकल के आएगा आप सभी का। तो 2 दहा में 20, 12 दूना 24, 15 नहीं जाएगा 2 से, तो फिर साथ ही 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 और 5 यहाँ पे। फिर देखिए अभी जाएगा 5, 2 23 6, यहाँ से 15। तो फिर देखिए 3 बार में चला जाएगा भाई, 5 1, यहाँ पे 1 फिर हो जाएगा, 3 कम 3, 3 5 15, एक बार 5 में चला जाएगा, 1 1 1। तो 2 दूना 4, दूना 8 3 का 24, 24 पंजे 120, 120 में यदि हम 5 को जोड़ देते हैं तो 125 आ जाएगा। तो 5 शेषफल बचे तो बताइए संख्या क्या होगी, तो साथ ही 125 हो जाएगा। यानी बी ऑप्शन इस वाला क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर। जब साथ ही छोटी से छोटी संख्या दिए और लास्ट में शेषफल दिया तो आप एलसीएम निकाले, उसको जोड़ दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 को, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है और महत्तम समावर्तक 15 हो तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। फॉर्मूला क्या होता है भाई, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी दो संख्या का गुणनफल, यही तो दो संख्या गुणनफल है, पहली और दूसरी संख्या। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 4725 दिया है। महत्तम समावर्तक कितना दिया है भाई आपको, तो महत्तम समावर्तक 15 दिया है और आप सभी से एलसीएम का वैल्यू पूछ दिया। तो एलसीएम का वैल्यू कब निकालेंगे, कैसे, तो 4725 भागे 15, हल करिए कितना निकल के आ जाएगा आंसर। तो 15 तिया 45, 2 15 कम 15, 15 25 75, यानी साथ ही 315 आ जाएगा भाई। ऑप्शन बी सॉल्व का क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। बताइए गुरु, तो वृत्त की त्रिज्या 28 मीटर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है साथी, सिंपल पाई आर स्क्वायर होता है, यही होता है। पाई की वैल्यू 22/7 रखिए, रेडियस आपको ऑलरेडी 28 दिया है, 28 गुणे 28 कर दी, आर स्क्वायर दिया तो भाई 7 × 28 यानी 22 × 88 और गुणे 28 कितना, 68 किस ऑप्शन में है, उसका 68 4 6 68 6 70, यानी साथ ही 70 आ रहा है, इसका मतलब हमारा आएगा 64 गुरु, 68 2464 आ जाएगा। 88 गुणे 28 करेंगे तो आपका कितना निकल के आंसर आएगा, 2464 आ जाएगा। डी परफेक्टली हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे, सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का आप सभी को दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए गुरु नेक्स्ट अगले संख्या को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यदि एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर उत्तर 17 आता है तो संख्या क्या होगी। एक संख्या में वही संख्या, यानी एक संख्या में वही संख्या को हम 5 जोड़ते हैं तो हमें उत्तर 17 प्राप्त है, 17 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या होगी। मान लेते हैं साथ ही हम लोग यहाँ से ए यानी पी को संख्या को मान लेते हैं भाई, हमने माना पी संख्या, तो इसी पी में फिर पी को जोड़िए और फिर 5 जोड़िए, तो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। पी प्लस पी कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा, 2p + 5 बराबर साथ यहाँ 17 हो जाएगा। तो यहाँ से 2p बराबर ये +5 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 17 - 5 यानी यहाँ से 12 हो जाएगा। तो 2p बराबर 12 हो जाएगा, तो p की वैल्यू यहाँ साथ ही 2 × 12 हो जाएगा। बताइए सभी का ऑप्शन डी आ चुका है, डी आंसर। तो यहाँ से 9 का क्या हो जाएगा हम लोग का, डी आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 10 को, 20 पैसे 1 रुपये 50 पैसे को सरल कीजिए। 20 पैसा दिया है और साथ ही 1 रुपया 50 पैसा दिया है, तो 1 रुपया में साथ ही आप जानते हैं 100 पैसा होता है प्लस 50 पैसे, यानी ये 150 पैसे के बराबर हो जाएगा। पैसे को पैसे हम लोग बिल्कुल आप सेम बना लेते हैं यूनिट को, 20 पैसे और यहाँ से साथ ही 150 पैसे का कितना हो जाएगा रेशियो, तो 1 0 कैंसिल, यानी 2:15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार का आपको दिक्कत। ओके, 1 रुपये 50 पैसों को मैं पैसे में क्यों बदल दिया, तो भाई 1 रुपया आप जानते 100 पैसा होता है, 100 पैसा और 50 पैसा 150 पैसा हो जाएगा। तो यहाँ से आप भाग करवा दीजिए तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 को, एक रेलगाड़ी 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय कर जाए
तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। यस बराबर आपका d/t हो जाएगा। डी की वैल्यू कितना दिया साथी? 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है। टाइम कितना ले रहा है? 10 ले रहा है। तो हमें साथी किलोमीटर प्रति घंटा से बताना है गुरु। इसका मतलब पहले इसको हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड हमारे यहाँ से 20 निकल के आ गया, यहाँ तो हमें मीटर प्रति सेकेंड में आएगा स्पीड। तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो भाई 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी 5 चौका 20, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, कोई दिक्कत या किसी भी प्रकार का आप सभी साथियों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्न में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 2, 4, 0 या 1? बताइए मेरे दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या बचेगा? तो सबसे छोटी जो साथी पूर्ण संख्या हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 को, 450 आम में 20% आम सड़ गए तो बताओ कितने आम पूर्ण रूप से खाने योग्य हैं? मान लीजिए दोस्त, आपके घर में 450 आम है, उसमें से 20% आम जो सड़ गया। यानी आम तो भाई अपने आप में 100% रहा होगा, यानी 100 में से साथी 20% क्या हो गया? आम सड़ गया। यानी अब आपके पास कितना बचा भाई? 80% आम बिल्कुल सेफ बचा। तो 450 का आप 80% निकाल दीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि आम पूर्ण रूप से खाने योग्य कितने बचेंगे। बिल्कुल हमें मालूम हो जाएगा। 1 0 यहाँ से काटेगा, 1 0 यहाँ से काटेगा, तो 8 पंजे 40 का 0, 8 चौका 32, 4 36, यानी 360 बचेगा। बताइए सभी दोस्त, क्या ऑप्शन सी आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है? किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताइए भाई। ओके, चलिए उम्मीद करूंगा हर एक प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे, और आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, 135, 137, 139, यहाँ पे 145 दे रखा है। बताइए साथी, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर दीजिए, क्या बनेगा? इसका औसत क्या होगा भाई? देखिए, पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे में 2, तो 135 पहली संख्या, लास्ट संख्या आपका 145 है, बटे में 2। 135 और 145 कितना हो जाएगा साथी? 35 और 45 आपका 80, यानी 280। 280 बटे 2 यानी कितना हो जाएगा? 14 दूना 28, 140 आ जाएगा। यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके साथी, चलिए नेक्स्ट नंबर को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए क्या दिया समीकरण भाई? 2x बटे में x -1 बराबर मेरे दोस्त -5 दिया है। तो इसकी वैल्यू कितना निकल के आएगी? हल करिए भाई, इस सवाल का सभी का परफेक्टली आंसर आना चाहिए। अब देखिए इस समीकरण को हम बनाएंगे तो भाई देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी साथी यहाँ से हमारी क्या वैल्यू निकल के आएगी? 2x बराबर ये -5 का मल्टीप्लाई हम साथी x -1 में करेंगे, है ना दोस्त? तो यहाँ से साथी यदि हम लोग -5 का मल्टीप्लाई x -1 में करते हैं तो कितना निकल के आएगा? बिल्कुल बेसिक तरीके से हल करेंगे भाई, सोचने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ऐसे भी हो सकता है। देखिए 2x -5 का मल्टीप्लाई पहले हम x में करेंगे तो देखिए -5x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो फिर उसके बाद 5 कम 5 हो जाएगा, यहाँ से निकल के आ गया। अब यहाँ से साथी देखिए फिर यहाँ से कहाँ कि ये -5 क्या आएगा? इधर आ जाएगा। तो 2x -5 जब इधर आएगा तो साथी कितना हो जाएगा? ये 5x हो जाएगा। ये आपका इधर साथी 5 रहेगा ऑलरेडी। फिर देखिए 2x + 5x कितना हो जाएगा? यहाँ से आपका 7x हो जाएगा। 7x बराबर 5, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी मेरे दोस्त? 5/7 आ जाएगी। तो यही हमारा तो वैल्यू हो जाएगा, x बराबर 5/7। डी क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्टली आंसर हो जाएगा। बताइए किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताइए, बताएंगे आप सभी दोस्त। 5/7 कैसे आया? तो हमने क्या किया साथी? देखिए 2x अपान में x -1 बराबर -5 दिया, तो 2x इस -5 का मल्टीप्लाई हम बट्टे के x -1 में से मल्टीप्लाई किए। तो देखिए पहले -5 का मल्टीप्लाई हमने x में किया तो -5x, फिर -5 का साथी -1 में करेंगे तो भाई आप जानते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ से +5 हो जाएगा। फिर 2x -5x है, तो -5 को इधर लाएंगे, लेफ्ट साइड लाएंगे तो भाई माइनस जो है वो प्लस आ जाएगा, यानी 2x + 5x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। तो इधर ऑलरेडी आपका 5 है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आप जानते हो भाई 5/7 आ जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर
16 को 25 व 9 के मध्य अनुपाती तथा 15 व 45 को तृतीयानुपाती के मध्य का अनुपात बताइए। यानी साथी पहले हम लोग 25 और 9 का मध्यानुपाती निकाल लेते हैं। मध्यानुपाती निकालने के लिए हमने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया, क्या होता है भाई, तो रूट ए बी हो जाता सिंपल। तो रूट में ए बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 25 और गुणा आपका 9, यानी 25 9 कितना होता है साथी 225। रूट 225 कितना किसका होता, अभी हमने निकाला 15, यानी 25 और 9 का मध्यानुपाती यहाँ से हमें 25 निकल के आ गया, है ना दोस्त। याद रखिएगा 25 और 9 के मध्यानुपाती हमने कितना निकाला, 15 निकाल के लिया है भाई। अब साथी हम लोग 15 और 45 का तृतीयानुपाती निकालते। तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं भाई, तृतीयानुपाती हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सर जी बी स्क्वायर अपान में ए हो जाएगा, यानी बी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 45, बी स्क्वायर 45 गुणे 45 और ए साथी आपका 15, यानी 15 तिया 45, 45 तिया कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 चौक 12 113, यानी वहाँ से साथी मध्यानुपाती 25 9 का 15 और 15 और 45 का तृतीयानुपाती 135। तो इन्हीं दोनों का भाई मध्य का अनुपात पूछा, यानी 15 कम 15, 15 9 135, यानी 1:9, यानी बी ऑप्शन इस सवाल का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहले साथी हम 25 और 9 का मध्यानुपाती निकाल दिया। मध्यानुपाती निकालने का ट्रिक है, रूट ए बी है। रूट ए बी जब 25 और गुणे 9 करेंगे 225, रूट 225 किसकी वैल्यू होती है, तो 15 की होती है। तो ये हमारा मध्यानुपाती निकल के आ गया। अब हम लोग साथी 15 और 45 का तृतीयानुपाती निकालेंगे। तो तृतीयानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर अपन में ए होता है। तो बी स्क्वायर अपन 45 और ए आपका 15, सिंपल सा 35 135 निकल गया है। तो दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 17 को 600 का 40% प्लस 700 का 20%। तो भाई 600 का 40% एक बार हम निकाल लेते हैं, उसका तो 700 का 20% निकाल कर दोनों को जोड़ देते हैं। तो 1 जीरो इसको काटेगा, 1 जीरो इसको काटेगा, यानी 600 का 40% तो साथ ही 240 आएगा, प्लस 700 का 20% कितना होगा मेरे दोस्त, 700 गुणे 20/100, यानी 1 जीरो 1 जीरो 70 दूना 140। तो 240 140 आपका साथी 380 हो जाएगा यार, यानी ऑप्शन पहला ए क्या हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी, किसी भी प्रकार का आप सभी साथियों को दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं। चलिए भाई नेक्स्ट अगला सॉल्व को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 18 को, निम्न में से कौन संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त है। 6 का विभाज्यता नियम क्या कहता है। इकाई अंक क्या होना चाहिए, इकाई अंक सम 2 या 3 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए केवल 44 दिखाई दे रहा है, 34 दिखाई दे रहा है। सम संख्या देखिए जोड़िए, 9 3 12, 12 2 14, 14 5 14 5 19, 19 6 25, 25 4 29 4 33, ये तो जाएगा भाई, यानी 3 से विभाजित है, बिल्कुल ये भी जा सकता है। और इसको जोड़ते हैं, देखिए 8 3 11, 11 9 20 27, 27 3 27 3 30 4 34, ये 34 आ रहा है, यानी 3 से नहीं जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भाई। बी ऑप्शन क्या है, 6 से पूर्णतः विभक्त है। तो 18 का यहाँ से दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 को, एक वर्ग की भुजा 50 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल क्या होगा, साइड गुणे साइड होता है, यानी भुजा गुणे भुजा होता है भाई, साइड इंटू साइड। तो 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी बताइएगा। 19 का परफेक्टली बी आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20। तो साथी स्पीड तो सही है ना, एक बार क्लियर करिएगा आप लोग, स्पीड तो सही है ना भाई, बताइएगा। 5 संख्या का औसत 15 है, 5 संख्या का औसत देखिए 15, यानी 5 गुणे 15 का औसत कितना दिया गुरु, तो यहाँ से आप सभी का 75 दिया है। 4 संख्या का औसत 16 दिया, यानी 4 संख्या का 16 यहाँ से आपका दिया, यानी 64 के बराबर हो जाएगा। तो पाँचवीं संख्या, तो पाँचवीं संख्या कैसे निकलेगी हमारी, तो पाँचवीं संख्या इसमें से माइनस कर दीजिए, और 75 में से 64 को घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, यानी हमारी कौन सी हो जाएगा भाई, ऑप्शन हो जाएगा। पाँचवीं संख्या कौन सी हो जाएगी, 11 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 21।
30% व 40% दो क्रमिक बट्टा का समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो फॉर्मूला क्या होता है? दो आपका बट्टा दिया है, परसेंटेज दिया हो, तो x+1 माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100। x की वैल्यू 30 व 40 यानी 70 हो जाएगा, माइनस x इंटू वाई यानी 30 चौके कितना हो जाएगा साथी? 30 चौके 120 यानी 100 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा, है ना दोस्त। डायरेक्ट हम लिख लेते हैं, हमें आसानी हो जाएगा। देखिए 30 इंटू 40 बटे में साथी 100, एक जीरो इसको काटे, एक जीरो इसको काटे, यानी 3 चौके 12, 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा साथी? 58% हो जाएगा। 58% यानी ऑप्शन से। देखिए 70 कैसे लिखा हमने? x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 40 यानी 30 40 70 डायरेक्ट हमने लिखा था। यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1200 भी कर सकते थे, तो साथ ही आपका परफेक्टली आंसर आ सकता था। ओके चलिए हल कर लेते हैं भाई उस तरह भी, जैसे हमने ट्रिक लगाई इसमें भी, तो इसमें भी हम लोग ट्रिक लगाएंगे गुरु। जैसे यहाँ पे देखिए और आसान हो जाएगा। 70 हमने डायरेक्ट लिख दिया, x इंटू वाई यानी साथ 30 गुणे 40 कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 1200 अपन में 100, तो डबल जीरो 100 में और 1200 में डबल जीरो कट जाएगा। तो यहाँ साथी देखिए 70 माइनस 12 कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से 18%, ये भी आपका परफेक्टली आंसर हो जाएगा। ओके चलिए भाई नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22 को, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका आधार 35 मीटर और ऊंचाई 18 मीटर दिया है? भाई समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पहले ये आप लोग बताइए। तो सिंपल बेस इंटू हाइट होता है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। तो 35 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 18 25 90 का 0 9, 18 13 54, 18 13 54 9 कितना हो जाएगा? 54 6 60, 3 63 हो जाएगा, यानी 630 हो जाएगा। 630 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। बताइए साथी समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो याद रखिए बेस इंटू हाइट होता है भाई, आधार इंटू ऊंचाई होता है, सिंपल सा। तो 35 इंटू 18 क्योंकि आधार आपको 35 मीटर दिया है और हाइट यानी ऊंचाई साथ ही 18 मीटर दिया, तो सिंपल दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 निकल के राइट आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23 को, 30 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी मेरे दोस्त यहाँ से आप दिमाग लगाएंगे तो कैसे हल होगा भाई? थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप सभी फौजी भाई। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी सीपी कास्ट प्राइस 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर है, 25 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो यहाँ से सीपी अपान में एसपी हो जाएगा भाई। तो यहाँ से साथी देखिए आपका कितना हो जाएगा? 25 बटे में 30 हो जाएगा। यानी साथी हम लोग यहाँ से कितना हो रहा है? हमें 5 का बेनिफिट हो रहा है। किससे हो रहा है गुरु? 30 का हो रहा है। तो यहाँ से 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना निकल के आएगा मेरे दोस्त? तो एक जीरो इसको काटेगा, तो यहाँ से तो साथी भाई एक 5 का हमें 25 हो रहा है गुरु, एक से 25 का सामान हम 30 में बेच रहे हैं, तो यानी 5 रुपये का हमें बेनिफिट हो रहा है भाई ना। 5 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, किससे? 25 हो रहा है गुरु ना। 5 बटे 25 गुणे 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 5 चौका 20% का हमें क्या हो जाएगा दोस्त? क्या हो जाएगा 20% का? सर जी हमें लाभ हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 को, 3 4 6 और 10 का एलसीएम क्या होगा? क्या हो जाएगा भाई? 3 4 6 और 10 का एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। 2 3 नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10। 2 अभी एक बार है तो लेके जाएंगे भाई एक बार में 3 5, यानी एक बार 3 जाएगा साथी, क्यों? एक बार आपका 5 चला जाएगा, यानी 2 दूना 4 3 12 पंजे 60, यानी ऑप्शन ही हो जाएगा आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 3 4 6 और 10 का लस। चलिए लास्ट क्वेश्चन आप सभी साथी हल करेंगे। निम्न श्रृंखला में x के स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पे श्रृंखला दिया है, यहाँ पे x दिया है, तो इसकी जगह क्या आएगा? आपको इस सवाल का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ये सवाल आप सभी फौजी भाई लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। तो साथ ही फाइनली 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करूंगा आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। फटाफट हमने चला, कोई भी दिक्कत आती तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे साथी। कोई भी प्रश्न को लग रहा है कि हमें ये नहीं आ रहा है, सर ये बता दीजिए आप कैसे ये लाए, तो हम उसको बता देंगे कमेंट बॉक्स में ही। ओके दोस्त, तो आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डेली मैथ की क्लास शाम को 4 बजे आपको मिलेगी, ऐसे ही लगातार होगी क्लास भाई, रुकना नहीं है भाई, एक भी दिन रुकना नहीं है। ओके,
तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। आप लोग चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। शाम में 7:30 बजे आपकी एक और न्यू मॉक टेस्ट चलने वाली आज, तो जरूर से जरूर शाम में 7:30 बजे जुड़िए। ओके दोस्त, तो मिलते हैं शाम में 7:30 बजे एक और नई क्लास, एक नई जुनून, एक नई ऊर्जा के साथ। सभी लोग आइएगा, रिक्वेस्ट है भाई एग्जाम अपने प्रिपेयर करिए बहुत अच्छे तरीके से, समय बिल्कुल भी नहीं है। सभी अपना डॉक्यूमेंट जो है साथी वो रेडी कर लीजिए, आधार कार्ड, फोटो और आपका एडमिट कार्ड जब भी निकलवाइएगा कलर प्रिंट निकलवाइएगा। ओके, ये 3 डॉक्यूमेंट आपका मेन है इस बार एग्जाम सेंटर पर। अच्छे से सभी लोग प्रिपेयर करिए, आपके एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं साथ ही शाम में 7:30 बजे एक और नई क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।